जो क्वेश्चन करेंगे, मैंने P&L अकाउंट बना दिया, ट्रेड अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, सबके अलग अलग क्वेश्चन करके दिखाया कैसे किसके ट्रांजैक्शन कैसे किसमें एंट्री होगी। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन, यानी जिसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे तीनों अकाउंट इकट्ठे बनेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो ये टॉपिक है ये लास्ट इस चैप्टर के अंदर बचा हुआ है। इस चैप्टर के अंदर इसके बाद कुछ नहीं बचा, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो भी होता है वो सब जितनी आपकी जैसी प्रैक्टिस होगी उसके हिसाब से आपको अपना काम आएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है मैं फोटो पे दिखा दूंगा, फोटो पे तो भेज दूंगा, फोटो से सॉल्यूशन जो है मैं उसका बना रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम और क्वेश्चन के पढ़ते पढ़ते अनुसार मैं उसके सॉल्यूशंस करूँगा। जो सी एंट्री जहाँ आएगी उसको वहाँ पे लेके जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। हमें दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं। सन्ड्री डेटर्स हमारे को कितने के दे रखे हैं? सन्ड्री डेटर्स दिए हुए मेरे को 15,000 के। अब मेरे जो सन्ड्री डेटर्स हैं ये मेरे क्या है, ये मेरी बैलेंस शीट की एंट्री है। ठीक है, जिसको हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। अभी फिलहाल हम इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी एंट्रियां करेंगे? वो करेंगे ट्रेडिंग की और P&L अकाउंट की। सन्ड्री डेटर है, इसको भी आगे देखते हैं, बाद में करेंगे। फिर अगला एंट्री आती है स्टॉक अकाउंट 1 अप्रैल 2020 50,000, यानी कि ये हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आ गया टू ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए का है? 50,000 रुपए का है। कुछ रिटर्न कुछ वापस नहीं है, कोई भी इसमें रिटर्न नहीं है, इसीलिए हमने सीधा जो है 50,000 बाहर मेन कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट हमारी आती है लैंड एंड बिल्डिंग। ये मेरा P&L अकाउंट के अंदर जाएगा कि मेरी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी कीमत है मेरी 1 लाख रुपए। ठीक है, ये भी मेरा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा असेट है और जो असेट है उसकी एंट्री क्या होती है? बैलेंस शीट में होती है, तो इसको भी हम बाद में करेंगे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी बैलेंस शीट की एंट्री है कि मेरे हाथ में उस टाइम कितना पैसा है, वो मेरा एसेट होगा, ये भी मेरी बाद की एंट्री है। कैश इन बैंक, ये भी मेरी बैलेंस शीट बाद की एंट्री है। ठीक है, और उसके बाद आता है वेजेस। वेजेस का मतलब है जो मैंने तनख्वाह मजदूरों को दी, तो वो तो मेरा कंपनी का खर्चा है, ट्रेडिंग का खर्चा है। तो टू वेजेस वो किस में आएंगे? ट्रेड में आएंगे। तो टू वेजेस मैंने कितने रुपए के हैं? 30,000 के, लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीव हुआ, मेरे को पैसा मिला, तो ये भी मेरा क्या है? बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि वो मेरा असेट है। ठीक है, इसको भी बाद में करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट जो मिला वो हमारा P&L अकाउंट में आएगा। P&L अकाउंट में मेरे को मिला है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की हम नीचे एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं बाय इंटरेस्ट। मैंने पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट ये जो है वो हमारे क्या होने चाहिए? ये दोनों हमारे एक ही में बनने चाहिए, ये दोनों हमारे एक ही के अंदर बनने चाहिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट मेरे को दिया हुआ है डेबिट साइड। तो अगर मेरे को ये इंटरेस्ट डेबिट साइड दे रखा है तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये इंटरेस्ट है ये मैंने पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दिया होगा, यानी कि मैंने वो पैसा दिया है। तो मैंने अगर पैसा दिया है तो मेरी क्या होगी? लायबिलिटीज आएंगी, कर्जा आएगा, असेट नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट दिया है। हो सकता है मैंने पैसे ब्याज पे लिए हो या कुछ लिया हो जिसका मैंने इंटरेस्ट पे किया हो, तो इसीलिए इसकी एंट्री भी बैलेंस शीट में आएगी, इसके अंदर अभी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स हो गए, मेरा नुकसान हुआ, लॉस हुआ मेरा, तो वो मेरा डेबिट साइड आएगा P&L अकाउंट में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू बैड डेट्स। और मैं फिर कह रहा हूँ P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये जो है हम एक ही में बनाएंगे क्वांटिटी में। बैड डेट्स डाल दी मैंने, यहाँ से मैंने जो है ये P&L अकाउंट पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है रिपेयर्स। रिपेयर्स भी मेरा क्या है? खर्चा है, कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो डेबिट साइड जाएगा P&L अकाउंट में। रिपेयर पे मैंने कितना पैसा लगाया? रिपेयर पे मैंने लगाया भैया 3,000 रुपये, 3,000 लिख दो जी यहाँ पे, लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर ये भी मेरा क्या है? ये मेरा असेट है भाई, आगे भविष्य में इसका मुझे फायदा मिलेगा, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो वो अभी हम इसमें लिखेंगे नहीं। ठीक है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी क्या है? मेरा एक तरह से लॉस है कि ये मैंने पैसा दिया ही है जो मेरी वैल्यू कम हुई है। ठीक है, तो टू डेप्रिसिएशन।
हाँ ठीक है, वो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये भी मेरा एक तरह से खर्चा है, तो वो मेरा डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 10,000 रुपये हो गया, वो लिख दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा आता है रेंट, मैंने रेंट पे करा है, तो यानी कि भी मेरा क्या है, खर्चा। टू रेंट लिख दो, कितना रेंट दिया है मैंने, 8,000 रुपये दिया है, ठीक है। सैलरीज, मैंने तनख्वाह दी है, मजदूरों की सैलरीज दी है। तो सैलरीज और वेजेस में फर्क है। वेजेस होते हैं जो हमारे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिनको मैं दिहाड़ी पे बुलाता हूँ कि रोज के तुम्हें 200 रुपए दूंगा या 300 रुपए दूंगा, तो वो खर्चा आता है डायरेक्ट मेरा ट्रेडिंग का। लेकिन सैलरी हमारी क्या होती है, जिनको मैंने जो ड्यूटी पे रखा हुआ, जिनको मैंने जॉब दे रखी है, वो चाहे वॉचमैन की हो, चाहे वो हमारे सीए की हो, चाहे वो मेरे अकाउंटेंट की हो, चाहे वो मेरे मुनीशी की हो, किसी की भी हो। तो जो सैलरी है वो ट्रेड का खर्चा नहीं है, वो बल्कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो ट्रेडिंग में आता, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये इसके अंदर आएगा। तो जो सैलरीज है वो किस में आएंगी, वो आएंगी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। कितनी दी है मैंने सैलरी, 20,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब क्या है, जो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च करा। तो ड्राइंग्स भी जो है वो बैलेंस शीट के अंदर जाती है, हमारी कैपिटल में से माइनस होगी, तो उसकी भी अभी हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। परचेजेस, परचेजेस का मतलब जो मैंने सामान खरीदा, तो अब मैंने जो परचेज करी तो वो मेरा क्या, ट्रेड का खर्चा है, क्योंकि मैंने सामान खरीदा तो ट्रेड के लिए खरीदा, व्यापार करने के लिए खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा है, जो भी कुछ खरीदा वो मैंने खरीदा 1,00,000 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस भी मेरे किस में जाएंगे, पीएनएल में जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो मेरे ऑफिस का खर्चा है। टू ऑफिस एक्सपेंस कितने का आएगा, वो 25,000 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी है, ये भी मेरी जाएगी बैलेंस शीट में, आगे भविष्य में मेरे को इसका फायदा होगा, अभी मुझे इसका कोई फायदा नहीं है, तो ये मेरी भविष्य में जाएगी। तो इसके लिए हम इसके अंदर कोई भी एंट्री यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, ना ये ट्रेडिंग में आएगी, ना ये पीएनएल में आएगी। तो अब आती है ये सारी की सारी जितनी एंट्री थी, ये थी मेरी डेबिट साइड, यानी जो मैंने खर्चा करा। अब क्रेडिट, जो मेरे पे पैसा आया, वो कौन कौन सी एंट्री है, कैपिटल, कैपिटल जो मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, इसमें नहीं आएगा। इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड दिया हुआ है, तो यानी कि ये इंटरेस्ट मुझे मिला है किसी भी चीज का, तो अगर मेरे को ये इंटरेस्ट मिला है तो मेरे को उसका फायदा हुआ है, तो ये वाला इंटरेस्ट जो है वो मेरा पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी बैलेंस शीट में जाएंगे हमारे। सेल करी है मैंने 1,70,000 की, तो ये मेरा ट्रेड का खर्चा है, बाय सेल्स, ठीक है। बाय सेल्स कितने की करी, 1,70,000 रुपए की मैंने सेल करी, ठीक है। और बिल्स पेबल, बिल मैंने पे करे, वो मेरी क्या है, लायबिलिटीज है, वो मेरा खर्चा है, लायबिलिटीज है, वो भी कहाँ जाएगी, वो भी हम सीधा किस में एंट्री करेंगे, वो भी हम एंट्री करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, ना वो ट्रेडिंग में आएगा, ना वो पीएनएल में आएगा। नेक्स्ट और इसमें दिया हुआ लास्ट, ऑन 31 मार्च 2021 द स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1 लाख, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का है, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितने का है, 1,00,000 रुपए का, कि जिस दिन मैंने अकाउंट्स बनाए उस दिन का जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था उस टाइम का वो कितना है, 1,00,000 रुपए। तो अब इनको सॉल्व करके देखते हैं, इनको प्लस करूंगा कितना आ जाएगा, 1,80,000, एक मिनट, ठीक है, 1,80,000 आ गया। यहाँ प्लस करूंगा, यहाँ तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, इधर वाली साइड ज्यादा है, ये कितना आ गया, 2,70,000। तो यानी कि 2,70,000 है, डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो 2,70,000 में से 1,80,000 माइनस कर लो, तो दो ग्रॉस प्रॉफिट
टू ग्रॉस प्रॉफिट जो किस में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आएगा, 2,70,000 में से 1,80,000 माइनस करो, 1,80,000 माइनस करोगे 70 20 90, 90,000 रुपए का मुझको क्या हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो अब मेरा यहाँ पे मैच कर गया, दोनों एंट्री मैच हो गई। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये मेरा डेबिट साइड है, तो ये मेरा उठ के कहाँ आएगा, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितने रुपए का, 90,000 रुपए का। अब ये मेरा आ गया। अब दोनों साइड से हम देखते हैं, दोनों साइड में हमारी कौन सी एंट्री जो है वो ज्यादा है, ठीक है, कौन सी एंट्री हमारी ज्यादा है, ठीक है। और जो मैंने इंटरेस्ट दिया वो इंटरेस्ट भी तो इस साइड आएगा, क्योंकि वो मैंने इंटरेस्ट खर्चा करा है। मेरा एक इंटरेस्ट आएगा किसमें, डेबिट साइड आएगा, यानी जो पैसा मैंने दिया है, यानी मैंने किसी चीज का इंटरेस्ट दिया। तो अब ये मेरे सारे खर्चे थे, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, मेरा इंटरेस्ट मुझे मिला था वो आ गया। अब इनमें और इसमें प्लस करके देखेंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है वहां पे 96,000 ज्यादा बड़ा आ रहा है, 96,000 आ रहा है। अब उस 96,000 में से इसको माइनस करेंगे, और जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट इकट्ठे बनाने होते हैं, और जो नीचे टोटल करते हो वो दोनों का आमने सामने होना चाहिए, और नीचे वाली लाइन डबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे निकालूंगा मैं टू नेट प्रॉफिट, मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, टू नेट प्रॉफिट निकालूंगा, जिसको मैंने ट्रांसफर कहाँ करना है, जिसको मैं ट्रांसफर करूंगा बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ जाएगा मेरा ये, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये बैलेंस शीट में नहीं, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट लिखेंगे लेकिन कुल मिला के तो जाएगा बैलेंस शीट में ही, बट जो सही एंट्री बनेगी वो बनेगी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट की, यानी कि जो मेरी कैपिटल है उसमें मैं जोड़ूंगा प्रॉफिट। मैंने पहले ही बताया था, अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में प्लस करते हैं, लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 23,000 रुपये, और नीचे मेरा यहाँ पे 96,000 और 96,000 दोनों मैच हो गया। तो ये जो था मेरा उसी क्वेश्चन का ट्रेडिंग अकाउंट और ये P&L अकाउंट था। अब इसमें देखा डिफरेंस आया, जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है अगर वो डेबिट साइड आएगा तो P&L अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस आता तो क्रेडिट साइड होता तो P&L अकाउंट में आके वो डेबिट हो जाता। अब जो ये नेट प्रॉफिट निकला उसमें से खर्चे निकाल के नेट प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में ऐड होगा, लॉस आएगा तो कैपिटल में से माइनस होगा। तो ये है उसके ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब इसके बाद हम जो है वो बना लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं इसको नीचे वाले को मिटा रहा हूँ। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें क्या आ जाता है, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। उसमें इस साइड हम पर्टिकुलर की जगह क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज और अमाउंट, और यहाँ लिखते हैं हम असेट और अमाउंट, ठीक है। अब हम इसकी बैलेंस शीट की बात करते हैं। जितनी भी एंट्रियां मैंने छोड़ी थी वो सब इसके अंदर आएंगी। लायबिलिटीज में क्या क्या आएंगी, जो मेरी करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज मतलब अभी अभी की, वो मैंने क्या क्या करी थी, वो मैंने कही थी सन्ड्री क्रेडिटर, मैंने किसी के पैसे क्रेडिट कर रखे हैं, मतलब देने हैं मैंने पैसे किसी को, सामान उधार लाया हूँ मैंने वो पैसे देने हैं। वो कितने रुपए हैं, 70,000 रुपए हैं, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल पे करने हैं मैंने, ये तो देने ही है ना, ये तो करंट खर्चा है ही, चाहे मैं और कुछ करूँ या ना करूँ, क्योंकि बिल नहीं पे करूंगा तो आगे अगला कहेगा भाई मैं माइनस सामान ही नहीं दे रहा। ये अंदर इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों करंट लायबिलिटीज थी। इसको बोल्ड लिखने, मैंने इसको ऐसे बना दिया है लेकिन ऐसे बनाना नहीं है,
इसको हम जो है करंट लायबिलिटीज इसको हम बोल्ड में लिखते हैं, यानी कि अगर आप ये ब्लू पेन से लिख रहे हो तो इसको ब्लैक से लिख देना, ठीक है। तो ये दोनों आ गए। अब इन दोनों का हमने प्लस करके टोटल कितना आ गया, 1,10,000। ये मेरी क्या आ गई, करंट लायबिलिटीज आ गई इतने रुपए की, ठीक है। फिर मेरी कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, जो मैंने पैसा लगाया। अब मैंने कैपिटल जो थी उसका जो ओपनिंग बैलेंस है, मेरे को कैपिटल कितनी दे रखी है, यानी कि मैंने कितना पैसा लगाया, ओपनिंग बैलेंस के नाम से आएगा। कितना पैसा मैंने लगाया, वो मैंने लगाया भाई 2,50,000, यानी इतने रुपए से मैंने बिजनेस शुरू किया था। अब इसके अंदर से मैं क्या करूंगा, ड्राइंग्स को लेस करूंगा क्योंकि वो मेरा खर्चा है। ड्राइंग्स कितने की करी थी मैंने, ड्राइंग्स मैंने जो है वो करी थी भैया जी 20,000 रुपए की, तो 20,000 इसमें से घट जाएंगे, 2,30,000 बच गया। अब इसके अंदर क्या होगा, नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो ऐड भी तो होगा। अगर लॉस होता तो लॉस माइनस करता मैं, लेकिन नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो ऐड करूंगा। हमेशा जो नेट प्रॉफिट है वो जब ऐड करना है ड्राइंग्स को माइनस करके। और नेट प्रॉफिट कितने का हुआ था, 23,000 रुपए का हुआ था मुझे। तो ये देखा आपने कैसे यहाँ पे एंट्री आ गई उसकी, ठीक है, 23,000 हो गया। तो टोटल करके जो है मेरा यहाँ पे कैपिटल कितनी आ गई, 2,53,000 रुपए, ठीक है। अब ये तो मेरी सारी लायबिलिटीज होगी। असेट क्या क्या आएगा, असेट के अंदर सारे असेट, करंट असेट जो होंगे मेरे अभी के करंट असेट, वो कौन से होंगे, कैश इन हैंड। मेरा फायदा है अगर मेरे हाथ में पैसा है तो। कितने का है कैश इन हैंड मेरा, 16,000 रुपए का। कैश इन बैंक, बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, दिया हुआ है इसमें, वो पड़ा हुआ है भैया 40,000 रुपए। तो बैंक में पैसा पड़ा है तो मुझे फायदा होगा कुछ ना कुछ। बिल्स रिसीवेबल, यानी जिसको मैंने सामान बेचा था उसके मेरे पे पैसे वापस आए हैं, यानी उसका मैंने रिसीव करा बिल, बिल्स रिसीवेबल, यानी जो मैंने सामान बेचा था उसके मेरे पैसे आए हैं, तो 20,000 का आया था। ये मेरे करंट एसेट है जो मेरे अभी अभी है। सन्ड्री डेटर्स, जिसने मेरे से पैसे उधार ले रखे थे वो मेरे पैसे वापस आए, जो मेरे डेटर्स थे मेरी उधारी वापस आई 15,000, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी तो मेरा असेट ही है क्योंकि वो मेरे पे बचा हुआ है। तो कितने का है वो, 1,00,000 रुपए का, ठीक है। इन सब को अगर मैं प्लस करता हूँ, इन सबको प्लस करके आ जाएगा 1,91,000 रुपए। इतनी मेरी क्या आ गई, इतनी मेरी आ गई करंट असेट्स आ गए मेरे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो ये तो करंट असेट थे, बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अब आ गए फिक्स्ड असेट, जो बदले नहीं जा सकते, जिनको बदल नहीं सकते हम। फिक्स्ड असेट वो कौन कौन से आ गए, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर आ गया। प्लांट एंड मशीनरी आ गई, और लैंड एंड बिल्डिंग, ये मेरे फिक्स्ड असेट है जिनके अंदर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, और ये तो होंगे ही होंगे। ये 15,000 के हैं, ये 57,000 के हैं, और तीसरा है हमारा 1,00,000 रुपए के। तो इसको प्लस कर दूंगा अगर मैं तो कितना आ जाएगा मेरा, 1,72,000। और आखिरी में बैलेंस शीट, दोनों साइड का बैलेंस मैच करेंगे। अगर दोनों साइड का बैलेंस बराबर नहीं आता तो हमारा गलत है, अगर बराबर आ गया तो क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो नीचे हमारा बैलेंस सेम आ गया, तो यानी कि हमारी जो बैलेंस शीट बनी है वो बिल्कुल ठीक बनी है। तो इस तरीके से जो हम इसकी बैलेंस शीट को बनाते हैं।